Assalamu alaikum. I'm glad that you are choosing to spend your time in learning about healthy habits regarding diabetes. This is Dietitian Shamsambar and I will be teaching you how you can manage your healthy plate by staying at home. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर बात करूँ कार्बोहाइड्रेट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं और कार्ब्स भी कहते हैं। आप इसको जो भी कन्वीनियंटली बोल सकते हैं वो आप कह सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास मेजर सोर्स है एनर्जी का। हम जो भी फूड खाते हैं उसमें कार्ब्स होते हैं और कार्ब्स डायरेक्टली ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं और वही हमारे पास ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करने का बात करते हैं। जब आप सिंपल कार्ब्स लेते हैं तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत जल्दी इंक्रीज होती है एज कम्पेयर टू कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। मैं इसका आपको बाद में बताऊंगी कि सिंपल और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में एक्चुअली क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गार्डनिंग की। हमारे जो बाओजदार थे उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कम प्रोसेसिंग वाली फूड्स खाई हैं। डायरेक्टली फार्म टू फोर्क होती थी, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, ना ही इतनी एडवांसमेंट थी, तो उन्होंने सिंपल फूड खाई है और उनका कभी ऐसा कोई मसला नहीं आया कि उनको शुगर या हाइपरटेंशन का मसला हो। अभी जैसे जैसे एडवांसमेंट आती जा रही है, टेक्नोलॉजी आती जा रही है, तो ये इस चीज़ का इशू बहुत ज़्यादा होता जा रहा है क्योंकि प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग से न्यूट्रिएंट लॉसेस होते हैं और फाइबर कंटेंट तो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और मेजरली जो हमारे जहन में एक बात आती है कार्ब्स को लेके, वो यही हमें लगता है कि सीरियल से हमें कार्ब्स मिल रहे हैं, लेकिन कार्ब्स सिर्फ सीरियल से नहीं मिलते हमें। कार्ब्स बहुत सारी फूड से मिलते हैं। डिफरेंट फूड ग्रुप्स हैं जिसके अंदर मिल्क प्रोडक्ट्स और योगर्ट आ जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सीरियल्स में तो ग्रेन्स आ जाते हैं सारे जितने भी हैं हमारे पास, वीट, राइस, बार्ले, ज्वार, बाजरा। और इसके अलावा वेजिटेबल्स हैं, कुछ ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट ज़्यादा होता है, उनको हम स्टार्ची वेजिटेबल्स कहते हैं। इसके अलावा पल्सेस हैं, प्रोटीन के सोर्स में कुछ पल्सेस आ जाती हैं और लेग्यूम्स, बीन्स, ये चीज़ें ये हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करती हैं। और इसके अलावा कुछ स्वीट फूड्स होती हैं जो डायरेक्टली लिंक है ग्लूकोज के साथ, तो वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बहुत जल्दी इंक्रीज करती हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि कार्ब्स जो हैं वो 3 तरह के होते हैं हमारे पास। नंबर 1 इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 2 इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड थर्ड 1 इज फाइबर। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स तो ऐसे ही है ना कि आपने जैसे चीनी खा ली, डायरेक्टली ब्लड के अंदर उसने ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर दिया और वो आपके पास एक सिंपल फॉर्म है, उसको ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं चाहिए होती बॉडी को कि वो एनर्जी में उसको कन्वर्ट करना पड़े। लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होते हैं कि उसके अंदर हमारे पास कुछ अमाउंट फाइबर की होती है और वो डायरेक्टली ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज नहीं करती, वो स्लोली रिलीज करती है ग्लूकोज को। थर्ड 1 इज फाइबर। फाइबर हमारे पास ऐसे है कि वो उसकी कोई कैलोरीज नहीं होती, वो हमारी बॉडी में जाती है, बल्क ऐड करती है, सिंपली एज सच बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है।